आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज, निष्पक्ष खबर आप तक। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार्स लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, निष्पक्ष खबर आप तक। मैं शाहिद अली, दिनभर की मुख्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर प्रांत द्वारा बेनाजावर कानपुर में मीडिया संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि संघ शताब्दी वर्ष में विधिक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह क्रम विजयदशमी 2025 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद पंथ संचालन, व्यापक गृह संपर्क व हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हुए। आप सभी पत्रकारों में से कुछ समाचार लिखने वाले और कुछ इन विषयों पर सामग्री निर्माण करने वाले होंगे, इसलिए आपको संघ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में अनेक चरण आए। 1925 में जब भारत अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था, उस समय डॉक्टर हेडगेवार के मन में यह विचार आया कि हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन यह स्वतंत्रता टिकी कैसे रहेगी, इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने विचार किया कि हम पिछले लगभग 1000 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम गुलाम ही क्यों हुए। तो उनको ध्यान में आया कि हमें अपने देश को संगठित और देशभक्त बनाने की आवश्यकता है। वो इस विचार को लेकर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक जैसे उस समय के सभी महापुरुषों से मिले। अधिकांश की प्राथमिकता थी कि पहले देश स्वतंत्र हो जाए, इस पर भी विचार कर लेंगे, किंतु डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि ये दोनों कार्य साथ साथ चल सकते हैं। वे जब कांग्रेस में थे तभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में गए। संघ की स्थापना करने के बाद जंगल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल हुई। डॉक्टर हेडगेवार अनुशीलन समिति के भी सदस्य रहे। जब 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने संगठन बनाया, तब संघ का नामकरण भी नहीं हुआ था। यह नाम बाद में पड़ा। संघ को नाम या प्रसिद्धि की कामना नहीं है। हम सिर्फ दैनिक शाखा के माध्यम से समाज के प्रति संवेदनशील व व्यक्तिगत चरित्र निर्माण कार्य करते हैं। प्रारंभ में सभी डॉक्टर हेडगेवार का उपहास करते थे, किंतु 1950 से स्थापना से 1940 उनकी मृत्यु तक मात्र 15 वर्षों में उन्होंने संघ का विस्तार पूरे भारत में कर दिया। उस समय आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का भाग था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्रीमान नरेंद्र ठाकुर जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा। कानपुर से विशेष संवाददाता राकेश पांडे की खास रिपोर्ट। उसका अगर हम विचार करते हैं, 1925 जब भारत अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था, तो एक प्रकार से वो समाज की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ प्रारंभ किया, उसका कारण यही था और उन्होंने उसी के लिए अपना काम प्रारंभ भी किया कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी, ये निश्चित है, पक्का है, लेकिन ये स्वतंत्रता अधिक लंबे समय तक टिकी रहेगी, इस बात की गारंटी क्या है। ये बात वो सक्रिय थे, क्योंकि जब उन्होंने सारा इतिहास अपने समाज का या भारत का देखा, तो उसमें से ध्यान में आया कि 1000-1500 वर्षों से हम संघर्ष ही कर रहे हैं। भारत इतना ताकतवर था, इतना संपन्न देश था, फिर भी हम गुलाम क्यों हुए। अपने देश को अगर स्वाधीन रहना है, फिर से भारत गुलाम ना बने, तो उसके लिए अपने समाज को तैयार करना पड़ेगा, अपने समाज को सशक्त करना पड़ेगा, देशभक्त बनाना पड़ेगा, संगठित करना पड़ेगा, तभी हम अपनी स्वतंत्रता को टिकाकर रख सकते हैं। लोकमान्य तिलक, डॉक्टर मुंजे, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सब लोगों से उनकी चर्चा हुई, लेकिन अधिकांश चर्चा में से
इस प्रकार के उनके अनुभव थे, इसलिए उन्होंने 1925 में एक ही बात रखी सामने, कर रहे हैं। उस समय संघ को कोई नाम नहीं दिया उन्होंने, नाम संघ का नामकरण जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये बाद में पड़ा, लेकिन विजयदशमी 1925 के दिन केवल संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने का कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं, इतना ही उन्होंने हमें रखना चाहिए। संघ की भूमिका ये रहती है कि समाज का आपस का सद्भाव बना रहे, जब उसका समय आएगा तो उसका रास्ता भी निकलेगा, निकालना तो पड़ेगा कोई ना कोई रास्ता। कोर्ट ने सरकार से पूछा है, सरकार उसका जवाब देगा, या ये जो सद्भाव है ये बिगड़ना नहीं चाहिए, इतना समाज ने थोड़ा समझदारी रखना है। ऐसे कोई भी केवल ये नहीं है, पहले भी बहुत विषय आए, आगे भी कभी आ सकते हैं, तो इतना ध्यान सबने रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं सुबोध शुक्ला हूँ आगरवाड़ से। आपने कहा कि भ्रम और भ्रांतियां हैं संघ को लेकर, संघ उन्हें दूर करने की कोई कोशिश नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, ये संवाद कार्यक्रम मैंने 10-12 साल के अपने कैरियर में जब से मैं संघ देख रहा हूँ, पहली बार संघ ये संवाद नियमित क्यों नहीं करता है, ये थोड़ा सा मेरी दो वो है। तो वैसे तो आप देखेंगे तो संघ समय समय पर समाज के साथ पर्याप्त संवाद करता है, और अभी नहीं, अभी तो शताब्दी वर्ष है इसलिए ये संख्या ज्यादा दिख रही है हमें। हाँ, लेकिन मीडिया से भी आप पिछले लगभग 10-12 वर्षों से देखेंगे तो पहले से हमने अपना संवाद बढ़ाया है। उससे पहले ये ठीक है कि थोड़ा हम दूरी भी रखते थे, उसके अलग कारण भी थे। उसका एक बड़ा कारण तो था कि हम प्रसिद्धि से थोड़ा अपने को दूर रखना, ताकि संघ का जो मूल काम है व्यक्ति निर्माण का वो प्रभावित ना हो। और दूसरा, उस समय मीडिया भी नहीं पूछता था संघ को, क्योंकि संघ का काम उतना नहीं था, प्रभाव कहीं दिखता नहीं था, तो मीडिया को भी लगता था कि नहीं क्या है, कोई बहुत ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है। लेकिन अभी पिछले 15-20 वर्षों से थोड़ा संघ का काम भी का विस्तार भी हुआ है, बढ़ा भी है। जो स्वयंसेवकों ने इतने वर्षों तक काम किया, प्रयास किए समाज में, उसका परिणाम भी समाज में दिखता है, वो परिलक्षित हो रहा है। तो उसके कारण से संघ एक केंद्र में आ गया, चर्चा के केंद्र में, इसलिए अब थोड़ा मीडिया का भी रहता है। तो हमने 1994 से संघ में प्रचार विभाग शुरू किया है। तो उसके बाद लगभग आप मान सकते हैं कि 2005-06 के बाद हमने मीडिया के साथ इंटरेक्शन बहुत बढ़ाया है। मेरा अपना अनुभव यही है, मैं 2002 से ही प्रचार विभाग में हूँ, तो 2002 में भी उतना नहीं था, लेकिन 2006-07 के बाद जो है वो संवाद बढ़ा है। हम व्यक्तिगत भी मिलते हैं, अपने प्रवास में भी, केवल प्रचार विभाग में तो संघ के कुछ सरसंघ चालक, सरकार और सह सरकार, इनका भी हम समय आजकल लेते हैं। तो मीडिया के साथ ऐसे मिलना, जहाँ भी प्रवास होता है, ये हो रहा है। थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना हम चाहते हैं, क्योंकि संघ के पास मीडिया की थोड़ी एक अपेक्षा रहती है कि न्यूज़ के लिए या इस प्रकार के, तो हर रोज संघ के पास देने के लिए कुछ होता नहीं है, खबर भी नहीं रहती है। संघ का काम ही ऐसा है कि हर दिन नहीं होता है, लेकिन हमने संवाद पहले की तुलना में अधिक बढ़ाया है। आगे और प्रयास करेंगे, आगे और बढ़े, मिलना जुलना होता रहे। स्थानीय भी हम लोग यहाँ के जो प्रांत के प्रचार विभाग है, हम उनसे भी संपर्क में रहे, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकारी तो थोड़ा साल में 1-8 बार मुश्किल से आना हो पाता है एक प्रांत में या एक केंद्र में। तो स्थानीय लोगों से भी संवाद बढ़ना चाहिए। संवाद हम बताते नहीं हैं, हम लोग